या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ये समझा था कि जो ब्रीदिंग है वो किस तरह से होता है, कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी कंप्लीट कर दिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह से होता है। तो ये सारी बातें हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। आज अपनी इस क्लास में हम लोग जो गैसेस एक्सचेंज हुई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ऑक्सीजन हुआ, जिनका एक्सचेंज हुआ है, वो गैसें किस तरह से आगे ट्रांसफर होती हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो हमारी इस क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा कि भाई गैसियस ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो आज हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ब्लड है, और ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी, और कुछ गैस जो है वो प्लाज्मा के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होंगी डिजोल्व फॉर्म के अंदर। दो तरह की गैसेस का हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। हम यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किसका देखेंगे? हम एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे ऑक्सीजन का, दूसरा हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर। इस चीज को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है और किस किस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी के द्वारा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आरबीसी के द्वारा लगभग आपका जो 97% ऑक्सीजन जो है वो, या हम बोलते हैं 96 to 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अराउंड 96 to 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ठीक है, तो लगभग 97% के आसपास आरबीसी ऑक्सीजन के द्वारा सॉरी, आरबीसी कह रहा हूँ, ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, रेड ब्लड सेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें किस फॉर्म में होगा ये? तो ये होता है हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे देखो, यदि आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में क्या देखा जाता है? आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आरबीसी कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट
कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन की यदि बात करें तो ये दो कंपाउंड से मिलके बना है। इसमें एक तो हीम पार्ट है और दूसरा इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है। और जो हीम है ये आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ठीक है, इनके मिलने से बनेगा हीमोग्लोबिन। इसमें प्रोटीन कितनी चेन होती है? तो 4 चेन ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की 4 चेन है। कौन कौन सी होती हैं? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, जिनके मिलने से बना है हीमोग्लोबिन। और ये है Fe+2 की फॉर्म में आयरन कंपाउंड। Fe2+ है, इनके मिलने से बना हीमोग्लोबिन। यदि हम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग देखें कि कैसे बाइंड करता है, तो देखिए, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन को हम HB से लिखेंगे। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। और इसी को यदि हम एटम की टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 8 ऑक्सीजन एटम। मतलब ऐसे, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। और यदि एटम की बात करोगे तो 8 एटम को कैरी करता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कैसे करेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो देखते हैं। देखिए, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहां लिखता हूं रिएक्शन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये होता है, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे एक बार ना हीमोग्लोबिन बाइंड कर गया ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा नहीं है कि अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड ही रहेगा, ये ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम टेम्पररी कॉम्प्लेक्स। और फिर ब्लड के साथ साथ जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता जाएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर है, वो आगे मूव करता जाएगा। और जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होगा और उस टिश्यू में वो ऑक्सीजन चला जाएगा। तो इस तरह से होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है यदि किसी को, तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये इसकी कंडीशन क्या क्या है, ये कहाँ बनेगा, कहाँ पर ब्रेक होगा, तो उस कंडीशन को हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ हम समझते हैं कंडीशंस फॉर
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके बनने की कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन तो ये है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, हाई PO2। इसका मतलब समझ गए आप? हाई PO2 मतलब हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहे। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, लो PCO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना हो। जब बहुत हाई हो गया टेम्परेचर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो क्या करती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। अगर आपसे पूछेगा कंडीशन बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने के लिए, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होना होगा तो ये वाला कम हो जाएगा और ये दोनों बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ना PCO2 और PO2 कंसंट्रेशन को भी बताता है, तो मैं और करके यहाँ पे लिख देता हूं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ लिख देता हूं मैं लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। यदि इसके ब्रेकडाउन के लिए कहेगा तो आप कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। अब देखें आगे, आगे हम बात करें तो हम ये बोलेंगे, देखिए आगे, तो अगर हम बात करें इसके बाद देखें, जैसे हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन समझ ली। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू तो हमने देख लिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अभी इसमें ना हम कुछ कंडीशन और देखेंगे, जैसे जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें सफोकेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो चेंज कर जाता है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कुछ टाइम में ही हमारी बॉडी अपने आप को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। वो कैसे करती है? वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है उसको जल्दी ब्रेक करना शुरू कर देगी। इसके अलावा आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एक बार हम जरा यहाँ पर हीमोग्लोबिन काउंट देख लेते हैं कितना होता है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है। हीमोग्लोबिन काउंट, देखिए कितना है हीमोग्लोबिन काउंट। यदि जो हम मेल की बात करें, इन अडल्ट मेल में जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो होता है अराउंड 12 to 14 या 14 to 16 ग्राम पर DL, 14 to 16 ग्राम पर DL ऑफ ब्लड। ठीक है, पर DL ऑफ ब्लड का मतलब है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। हर एक डेसीलीटर ब्लड के अंदर 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा अडल्ट मेल में। यदि हम देखें इन अडल्ट फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम पर DL ऑफ ब्लड। ठीक है, और यदि आप बच्चों की बात करोगे, चिल्ड्रंस में कितना होता है? बच्चों में होता है
16 to 18 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। यानी कि बच्चों में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अडल्ट के मुकाबले, क्योंकि बच्चों में एनर्जी जो होती है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो फास्ट होता है, ज्यादा होता है, तेज होता है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन काउंट, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद हीमोग्लोबिन के द्वारा तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, जैसे लगभग 3% के आसपास जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अराउंड 3% ऑक्सीजन is transported in dissolved form by प्लाज्मा। लगभग 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। और ऑक्सीजन जो है वो आपका किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो आपका प्लाज्मा के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होगा। हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जब ट्रांसपोर्ट होगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और डिसॉल्व फॉर्म में बाकी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट समझेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। देखिए CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो 100 ml ब्लड है वो लगभग कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो हर जो 100 ml ब्लड होता है उससे हमारा लगभग 19.4 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद इसको लिखेंगे। यहाँ एक पॉइंट ऐड कर देते हैं ऊपर, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, नोट करके लिख देते हैं इसको। एवरी 100 ml of blood transport around 19.4 ml of ऑक्सीजन। हर जो 100 ml ब्लड है वो लगभग 20 ml के आसपास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली 19.4 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। अब इसकी यदि बात करें कि भाई ये 100 ml ब्लड 19.4 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कितना लग रहा है यहाँ पे, वो आप निकाल सकते हो उसको, डेसीलीटर में दे रखा है उसको, 100 ml में करके निकाल लोगे। ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। तो आप ये भी बता सकते हो कि एक ऑक्सीजन से
कितना ml ब्लड जो है वो एक ml एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें लगभग 69 या 67% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, या 70% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अराउंड 67 to 70% of CO2 transported in the form of बाइकार्बोनेट। ठीक है, लगभग 70% के आसपास बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। बाइकार्बोनेट ऐसे लिखते हैं HCO3-। और बाइकार्बोनेट कौन से होंगे? बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, या एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में NaHCO3। इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा लगभग 70% के आसपास। इसके अलावा जो 23% के आसपास, अराउंड 23% ऑफ CO2 transported in the form of कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। और ये भी एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है। और बचा हुआ जो है वो कैसे होता है? अराउंड 7% ऑफ CO2 transported in dissolved form by प्लाज्मा। लगभग जो 7% है वो डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इन 3 फॉर्म में हो रहा है। ये आपका हो सकता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, इसके अलावा आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और आपका प्लाज्मा की फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में हो सकता है ट्रांसपोर्ट। तो ये हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज पहले हम समझते हैं। देखिए, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड के अंदर जब एंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी की सरफेस पे, जैसे ये आरबीसी है, ये है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो क्या रिएक्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O, और यहाँ एंजाइम काम करता है Ca। ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम यही है।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये बनाएगा H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया। फिर इस कार्बोनिक एसिड पर एक्ट करेगा अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसको ब्रेक कर देगा H प्लस अलग प्लस बाइकार्बोनेट अलग। ये बाइकार्बोनेट जाके फिर बाइंड करेगा किसके साथ, प्लाज्मा में, बाइंड विद सोडियम या पोटेशियम। और कहाँ करता है बाइंड, ये इन प्लाज्मा के अंदर। और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये ट्रांसपोर्टेड, एल्विलाई पे जाके ये ब्रेक हो जाएगा अगेन और CO2 को रिलीज कर देगा। तो ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वाला हमने क्या समझ लिया, इस रिएक्शन को आप लिख लेंगे, ये है ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। देखो यहां तक का जो रिएक्शन है ये वाला इतना, ये तो आपका कहाँ हुआ है, ये हुआ आरबीसी में। और फिर आरबीसी में ये ब्रेक होने के बाद बाहर आता है यहाँ से, और बाहर आने के बाद क्या होता है, ये सोडियम से पोटेशियम से बाइंड कर जाएगा और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कहाँ हुआ है रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन हुआ है ये प्लाज्मा में हुआ है। इसे नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए आगे बात करें। देखिए सेकंड है इन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में कैसे होता है। इसमें क्या रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो बना लेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये भी कैसा है, ये भी एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है। सेम जैसी बात ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कही गई है, सेम ये भी वैसे ही है, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन की, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पहली कंडीशन है इसकी, हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई PO2, सॉरी PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाई CO2 कंसंट्रेशन। दूसरी बात, लो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। और तीसरी कंडीशन, टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑपोजिट कंडीशन लगती हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। या आप बोल सकते हो कि यदि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो वहां पर कंडीशन ऑपोजिट हैं जो लग रही हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। अगर ये बन रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है
तो आपका ये बन जाएगा, और जब ये टूटेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके बाद डिजोल्व फॉर्म में तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू वो आगे चला जाएगा, उसको हमने डिजोल्व फॉर्म में लिख लिया है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसमें हमने CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे। यहाँ तक करके रखेंगे, और जो भी डाउट रहे आप लोग पूछ सकते हैं।